नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज हम देखने वाले नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है पूरा निबंध नहीं देखेंगे। पूरा निबंध जो है पूरे सभी निबंध है, सभी कहानियाँ, कुछ नाटक, कुछ उपन्यास, यह जो है हमने लाइन बाय लाइन पंक्ति दर पंक्ति देखे है और इसी चैनल पर उपलब्ध है निःशुल्क। तो यह सब कुछ हम नेट, जेआरएफ, सेट, ऑल सेट परीक्षा, पीडी एंट्रेंस एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी के दृष्टिकोण से पढ़ाते हैं और निःशुल्क पढ़ाते हैं। आपका मूल्य केवल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, इतना ही है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है और यह एक ललित प्रकार का निबंध है, यानी एक ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। और कल्पलता जो निबंध संग्रह है उसमें संकलित निबंध है यह नाखून क्यों बढ़ते हैं। और कल्पलता निबंध संग्रह का प्रकाशन 1951 में हुआ है। इस संग्रह में कुल, यानी कल्पलता संग्रह में कुल जो है 20 निबंध है। अभी वह 20 निबंध कौन से हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं पहला है, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, भगवान महाकाल का कुंठ नृत्य, महात्मा के महाप्रयाण के बाद ठाकुर जी की बटोर, संस्कृतियों का संगम, समालोचक की डाक, महिलाओं की लिखी कहानियाँ, केतु दर्शन, ब्रह्मांड का विस्तार, वह चला गया, साहित्यिक संस्थाएं क्या कर रही है, हम क्या करें, धर्म से तत्वनिहित गुहायाम, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य, आंतरिक शुचिता भी आवश्यक है, समस्याओं का सबसे बड़ा हल, साहित्य का नया कदम, आदिकाल के अंतर प्रांतीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्व। यह जो है 20 निबंध कल्पलता निबंध संग्रह में संग्रहित है और कल्पलता का प्रकाशन वर्ष 1951 है। आदिकाल के प्रांतीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्व। द्विवेदी, अभी यहाँ पर द्विवेदी जी का कथन है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यानी मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। किसका कथन है? तो यह द्विवेदी जी का कथन है। समस्त मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम साहित्य, यानी समस्त मानव समाज को सुंदर बनाने की जो साधना है उसी का नाम क्या है? तो साहित्य है। कौन कहते हैं? द्विवेदी जी। द्विवेदी जी के मानवतावाद और साहित्य का केंद्र मनुष्य, यानी द्विवेदी जी का जो मानवतावाद है और साहित्य का केंद्र कौन है? मनुष्य है। यहाँ गुलाब राय का कथन महत्वपूर्ण है। द्विवेदी जी की ख्याति हिंदी में आलोचक और निबंधकार दोनों रूपों में है। वे अच्छे आलोचक हैं अथवा अच्छे निबंधकार, यह निर्णय करना आसान नहीं है। यानी अच्छे निबंधकार है या अच्छा आलोचक है, यह निर्णय करना कठिन है, आसान नहीं है। कौन कहता है? तो यह गुलाब राय कहते हैं। अब इस निबंध की विषय वस्तु देखते हैं। कहा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध से ही हिंदी में ललित निबंधों की एक सशक्त विधा के रूप में शुरुआत हुई। यानी हिंदी में ललित निबंधों की विधा की शुरुआत किन के निबंधों से हुई है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों से ही मानी जाती है। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध में वे मनुष्य की दुर्बलताओं को लक्षित करते हैं। दूसरी तरफ उसकी शक्ति और रचनाशील प्रवृत्ति का भी दर्शन कराते हैं। वे मनुष्य को करुणा, दया, मैत्री, बंधुत्व एवं भाईचारे की भावना में रत होने की शिक्षा देते हैं। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध में मनुष्य को कौन सी शिक्षा देते हैं? करुणा, दया, मैत्री, बंधुत्व, भाईचारे की भावना में रत होने की शिक्षा देते हैं। इन्हीं भावों के संरक्षण में उसका बड़प्पन देखते हैं। इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने मनुष्यता के विकास, मनुष्य में पशुता के अवशेष, यानी मनुष्य में पशुता के अवशेष और उस पर मनुष्यता की विजय के साथ साथ भारतीय संस्कृति पर भी गहरा विचार किया है। इस निबंध में वे मनुष्य द्वारा अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति के विरोध के साथ साथ स्वाधीनता पर भी विचार कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी इस निबंध की जो महत्वपूर्ण कथन है वह हम देखते हैं। कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों? यानी नाखून बढ़ गए हैं, उसको काटो और वो फिर बढ़ जाएंगे, काटो फिर बढ़ जाएंगे। इतनी निर्लज्ज और इतनी निर्हया क्यों? ऐसा वह लेखक बोलते हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। वन मानुष जैसे उसे नाखूनों की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे।
दांत भी थे, पर नाखूनों के बाद ही उसका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों के पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। यानी जब मानुष जंगली था, वन मानुष था, वन में रहता था, या अश्मयुग की बात करते तो अश्मयुग में नाखून शिकार करने के लिए मनुष्य नाखूनों का इस्तेमाल करता था। जब जंगली था तब अस्त्र शस्त्र नहीं थे, तो वह नाखूनों की उसकी आवश्यकता थी शिकार करने के लिए, या जो भी प्रतिद्वंदी है, जो भी प्रतिविरोधी है, उनसे लड़ने के लिए भी नाखूनों का इस्तेमाल वन मानुष करता था। दांत भी थे, लेकिन दांत से पहले नाखूनों का इस्तेमाल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ी थी। यानी जो देवताओं के राजा थे, देवताओं के राजा मेरे ख्याल से इंद्र थे, देवताओं के राजा तक को मनुष्य के, यानी देवताओं के राजा को भी मनुष्य के राजा से सहायता लेनी पड़ी थी। मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे, यानी मनुष्य के राजा के पास क्या था? लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विधाएं थी, यानी विधाएं थी, यानी जो लड़ने की, जो लड़ाई की, या जो भी अस्त्र शस्त्र की विधाएं किसके पास थी? असुरों के पास थी, यानी राक्षस के पास। पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी, यानी आर्यों के पास अस्त्र शस्त्र भी थे लोहे के, और घोड़े भी थे। यानी और देवताओं के राजा के पास लोहे के अस्त्र शस्त्र नहीं थे, और जो असुर थे, असुर के पास विद्याएं थी, लेकिन घोड़े नहीं थे, अस्त्र शस्त्र नहीं थे। आर्य विजय हुए, यानी आर्यों का विजय हुआ। क्यों? क्योंकि आर्यों के पास लोहे के अस्त्र थे और घोड़े भी थे। आगे बढ़ते हैं। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चढ़ने वाले। यानी तुम एक लाख वर्ष पहले जिस प्रकार नख दंतावलंबी, यानी जो नखों पर अवलंब है, या दांतों पर जो उसका अवलंब जीवन है, वही हो तुम हो। मनुष्य की बर्बरता घटी है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पांचवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। यानी मनुष्य के भयंकर पांचवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक कौन है? तो नाखून है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यानी मनुष्य के अंदर की जो पशुता है, घृणा है, उसको तुम जितनी बार काटो वह मरना नहीं जानती, वह फिर से आ जाएगी। यानी नाखून बार बार काटो, बार बार आ जाएंगे। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नरों को पसंद करते थे, और दाक्षिणात्य लोग छोटे छोटे, यानी जो नखों को, ये नरों को नहीं है, नखों का शब्द है, नखों को, यानी गौड़ देश के जो लोग थे वह बड़े बड़े नख, यानी बड़े बड़े जो नाखून रखना पसंद करते थे। और जो दाक्षिणात्य लोग थे, यानी दाक्षिणात्य यानी दक्षिण दिशा में जो रहने वाले लोग थे, वह छोटे नाखूनों को रखना पसंद करते थे। याद रखिए। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार कौन से देश के लोग बड़े बड़े नखों को रखना पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग। याद रखिए। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजनक सहज प्रवृत्तियाँ रह गई है। यानी जो मानव शरीर का अध्ययन करने वाले हैं, वह लोग क्या कहते हैं, वह विद्वान क्या कहते हैं कि प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है, यानी वह जो प्राणी वैज्ञानिक है उसका निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति, यानी मानव चित्त के भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजनक सहज प्रवृत्तियाँ रह गई है, दीर्घकाल तक उसकी आवश्यकता रही है। अतः यह शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है। यानी जो भी अतएव शरीर में, जो शरीर के भीतर जो भी सहज प्रवृत्ति है, वो शरीर के भीतर अनायास कार्य करती रही है, भले ही हमें उसका उपयोग हो या न हो, अपने आप वो कार्य करता रहता है। उसी प्रकार नाखून भी उसमें एक है। नाखून का बढ़ना, ये इंपॉर्टेंट कथन है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है, और असल में सहजता वृत्तियाँ अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। ये प्रश्न आज तक नहीं बना है, लेकिन बन सकता है।
इसका क्रम पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल एनटीए बहुत अलग से प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका क्रम पूछा जा सकता है। शरीर के अनजान में भी, यानी शरीर के अनजान में नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार शरीर में अनजान में बढ़ने वाले अपने आप काम करती है उस चीज़ों का क्रम, तो नाखूनों का बढ़ना उनमें से एक है। यानी पहली बार नाखून बढ़ते हैं, फिर केश बढ़ते हैं यानी बाल। दांत का तीसरा है, दांत तीसरी बार, यानी जो पहले के दांत गिरते हैं और दोबारा आते हैं, ये दांत का गिरना और फिर से उगना तीसरा है। पलकों का गिरना चौथा है। असल में सहजता वृत्तियाँ अनजान ही स्मृतियों को ही कहते हैं, यानी सहजात वृत्तियों का सही क्रम क्या है, ये प्रश्न पूछा तो नाखूनों का बढ़ना प्रथम है, केश का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना या दोबारा निकलना तीसरा है, और पलकों का गिरना यह चौथा है। यानी ऐसे वो पलकें जो है हिलती है उसका चौथा है। ये सहज प्रवृत्ति अनजान की स्मृति हुई कहते हैं, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बड़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुता का प्रमाण है। यानी जो नाखूनों का जो बढ़ना है वह पशुता की निशानी है या पशुता का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी, यानी नाखूनों का बढ़ना पशुता की निशानी है और वह बड़े हुए नाखून काटना मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व छोड़ चुका है। यानी जो पशुता के जो निशान है वह निशान तो रह गए, लेकिन वह पशुत्व छोड़ चुका है, पशुत्व का वह त्याग कर चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधी है। यानी अस्त्र बढ़ाने की, यानी जो अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की विरोधनी है, मनुष्यता के विरुद्ध है। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। यानी लेखिका की जो छोटी बालिका है, उस लड़की ने लेखक से प्रश्न किया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक कहते हैं कि वह प्रश्न मेरी निर्बोध बालिका ने मानो पूरे मनुष्य जाति से ही यह प्रश्न किया है। यह हमारी पशुता के अवशेष है। यानी नाखून क्या है, तो हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। यानी लेखक कहते हैं कि जो अस्त्र शस्त्र है नाखून, वह क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह पशुता की निशानी है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। यानी यहाँ क्या कहते हैं, जब 15 अगस्त को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, यानी जो स्वाधीनता की घोषणा कर रहे थे। और देशी भाषा के पत्र, यानी जो देशी भाषा है, हमारी हिंदी भाषा है, भारत की भाषा, उसमें क्या था, तो स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता, यानी इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ क्या है, इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ है अधीनता, किसी की अधीनता का अभाव, यानी किसी की अधीनता का अभाव रहना। और स्वाधीनता शब्द का अर्थ क्या है, खुद के ही अधीन रहना, अपने ही अधीन रहना, यानी खुद के ही अधीन रहेगा। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिफेंस, यानी अंग्रेजी में कहना है तो सेल्फ डिफेंस, यानी खुद पर ही निर्भर रहना। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा हुआ है। सहजात वृत्ति ही अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह सो के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। यानी ये क्या कहते हैं, वह हमारे दीर्घकालीन भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, भारतीय चित्त यानी भारतीय विचार श्रेणी, वह हमारे दीर्घकालिक संस्कारों का फल है। वह सो के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। यानी जो भारतीय सोच है या भारतीय जो विचार श्रेणी है, वह सो के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता।
अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। यानी अपने आप के द्वारा खुद पर लगाया हुआ बंधन ही हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, यानी मैं मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रह पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। यानी बच्चे की मृत्यु हो गई है और उस बंदरिया को पता नहीं, फिर भी वह अपने गोद में लेती है, वह मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं भी नहीं सोच सकता कि हम नई नई अनुसंधिकता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दे। कालिदास ने कहा था कि, यानी कालिदास का भी यहाँ पर उदाहरण दिया है। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच करते हैं तो हितकर तो जो हितकर है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। ये कालिदास का कथन दिया है यहाँ पर। कालिदास क्या कहते हैं, भले लोग दोनों की जांच करते हैं, यानी भले लोग दोनों की जांच करते हैं, मतलब अच्छे और बुरे दोनों की जांच करते हैं भले लोग। जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, यानी जो अच्छा है, जो हमारे हित का है, हमारे लिए अच्छा है, उसको ग्रहण करते हैं कौन, भले लोग। और जो मूढ़ लोग, यानी जो मूढ़ लोग मतलब जो सुनते नहीं है, या जो थोड़े बुरे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि दूसरों के इशारे पर भटकते हैं। यानी कोई किसी ने कहा कि ऐसा करो, वैसा ही करते हैं, खुद की जो भी तर्कशील शक्ति है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं मूढ़ लोग। जो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्यों हो सकता है। यानी जो भी हमारे हित की वस्तु है उस पर पूर्व संचित भंडार, यानी जो भी हम उसके पूर्व विचार करते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो विचार करते हैं, और विचार करने पर हमें लगता है कि ये हमारे हित की वस्तु है, तो उसको स्वीकार करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए, फिर से पढ़ते हैं। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व सज्जित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियाँ इस देश में अनेक आई है, यानी इस देश में जातियाँ जो है अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। यानी जातियाँ इस देश में अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है, और फिर प्रेम पूर्वक बस गई। यानी आज जातियाँ आई, फिर लड़े झगड़े, और फिर उसमें प्रेम पूर्वक वहाँ रहने लगे। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। यानी समस्त सभी जो भी वर्ग है, सभी जो भी जातियाँ हैं, उनका एक सामान्य आदर्श है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। यानी सभी वर्ण सभी जातियों का एक सामान्य आदर्श क्या है, अपने ही बंधनों से अपनों खुद को बांधना। और मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, यानी मनुष्य जो है पशु से किस बात से भिन्न है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। यानी मनुष्य जो है अपने ही बंधनों से अपने को बांधा करता है, लेकिन पशु बांधा करते क्या नहीं। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, आहार निद्रा। यानी मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, आहार और निद्रा। पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें समय है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, यानी दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, मगर दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है क्या पशु में, नहीं है। श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यानी मनुष्यों में श्रद्धा है, मनुष्यों में क्या पशुओं से भिन्न कौन कौन सी बातें हैं, सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। यानी मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन कौन कौन से है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता।
गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। यह वचन मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। मैं यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत से इसे निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। यहाँ पर महाभारत का एक पंक्ति है, यतस्सी तृतीय श्रेष्ठ सर्वभूते भारत निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एवं च। ये महाभारत की ये है। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिराया गया है। अनुशासन ईस्वीसन पूर्व 120 गौतम ने ठीक ही कहा था, यानी गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यानी गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध का कालिदास का गौतम बुद्ध का भी जिक्र आया है इस निबंध में, याद रखिए। वो क्या कहते हैं, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि, यानी मनुष्य की मनुष्यता क्या है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यही है, यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। यानी जो आत्मनियंत्रित बंधन है या आत्मनिर्मित बंधन है, क्या दूसरों के सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, यह क्या है, आत्मनिर्मित बंधन मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और क्रोध मूलक धर्म का मूल उत्सव यही है। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, यानी अज्ञान जो है आदमी को सर्वत्र पछाड़ता है और आदमी ही की सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। मनुष्य को सुख कैसा मिलेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। मनुष्य को सुख कैसा मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीनों बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ, वो धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा कहता था, यानी एक बूढ़ा मतलब यहाँ पर गांधी जी का जिक्र आया है। एक बूढ़ा कहता था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट कसहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा, प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, सौ का बंधन मनुष्य का अभाव है। बूढ़े की बात, यानी ये बूढ़े मतलब गांधी जी ने कहा था, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका सब कुछ विश्लेषण, सब कुछ विस्तार से हमने जब लाइन बाय लाइन निबंध पढ़ाए हैं तब बताया है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी। यानी बूढ़े ने कहा, मतलब महात्मा गांधी ने कहा, और उसकी बात अच्छी लगी या बुरी लगी पता नहीं, गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई, यानी आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति क्या है, हावी हुई है, पशुता की है, निशानी है। मैं हैरान होकर सोचता हूँ, बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। ये इम्पोर्टेंट है। बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थकता का पता लगाया था, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा, यानी ऐसा भी कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। यानी जो मानव शास्त्रज्ञ है उसका मानना है कि, प्राणी शास्त्रियों का मानना है कि जिस अंग का मनुष्य को आवश्यकता नहीं है, जिस अंग की मनुष्य को आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप झड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य की जो है पूंछ झड़ गई है, उसी प्रकार उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। यानी जिस प्रकार नाखून नष्ट हो जाएंगे, जिस दिन नाखून नष्ट हो जाएंगे, उस दिन मनुष्यता की जो पशुता है वह भी नष्ट हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरना स्त्रोत का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब इस बात में छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। यानी नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की जो पशुता है उसकी निशानी है और नाखूनों को बढ़ने न देना यह मनुष्य की अपनी इच्छा है।
अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निशानी है और उसकी बाढ़ को रोकना पशुत्व का तगाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, यानी मनुष्य के अंदर की जो घृणा है, वह घृणा अपने आप बिना सिखाए, कोई सिखाता नहीं है फिर भी वह आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है। और अपने को महत्व रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यानी क्या है? अपने को महत्व रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर रखना, दूसरे की भावनाओं की कदर करना, ये क्या है? स्वधर्म है मनुष्य का। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप में प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सा कथन इम्पोर्टेंट है? बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तु ये मनुष्य की महिमा को सूचित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सफलता और चरितार्थकता में अंतर है, यानी सफलता और चरितार्थकता में क्या है? अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रोत के संचयन के बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थकता प्रेम में है। यानी मनुष्य की चरित्र का निर्माण किस में है? प्रेम में है। मैत्री में है, त्याग में है। यानी मैत्री में है, त्याग में है, प्रेम में है चरितार्थ का। अपने ही को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस सो निर्धारित आत्मबंधन का फल है। यानी नाखून बढ़ना किसकी है? तो नाखून बढ़ना सहजावृत्ति है और उसको काट देना क्या है? सो के निर्धारित बंधन, आत्मबंधन है जो उसे चरितार्थकता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ने हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यानी नाखून बढ़ते हैं तो नाखूनों का गुणधर्म है कि बढ़ना है और मनुष्य जो है उसको बढ़ने नहीं देगा। ये यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके इम्पोर्टेंट कथन जो है हो गए हैं। अभी अगला जो निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह 1974 में प्रकाशित निबंध है और यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। यह निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यानी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसी में संकलित है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध। शीर्षक से संकलन से लिया गया है। कुल इसमें 17, यानी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध संग्रह में कुल कितने निबंध है? 17। और नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध संग्रह में कुल निबंध कितने हैं? 20 है, याद रखिए। इसमें जो 17 निबंध कौन से हैं? मुकुट महिला और नूपुर, विंध्य की धरती का वरदान, अमरकंटक की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया, बेतवा के तीर पर हुई है शिला सब चंद्रमुखी, रेवा से रीवा, कल चूरियों की राजधानी गुर्गी, रूपहला धुआं, मेघदूत का संदेश, स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी, सावनी स्वाधीनता एक निर्वाचित श्यामा, अयोध्या उदास लगती है, खामोशी की झील, राधा माधव हो गयो, बालू के ढूह, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये इस निबंध संग्रह की भूमिका में कहते हैं, लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। इस निबंध संग्रह में आधे निबंध पुराने हैं, यानी जो आधे निबंध है वह पुराने हैं और आधे नहीं हैं। पुराने निबंध इस निबंध संग्रह की यायावरी पर्याकुल वृत्ति के समीप है। यानी जो पुराने निबंध है इस संग्रह के क्या है? इस संग्रह की यायावरी पर्याकुल वृत्ति के समीप है, इसलिए यहाँ जोड़ दिए गए हैं। यह वैसे अद्भुत लगता है कि 17 वर्षों का अंतराल हो गया कि मैं विंध्य प्रदेश में प्रवासी की जिंदगी व्यतीत करता हूँ। यानी कितने वर्षों में? 17 वर्षों तक भी हुआ आत्मीयता पा रहा था और एकाएक उस प्रदेश में बिछुड़ना पड़ा। यानी 17 वर्ष उस प्रदेश में वह रहे, प्रवास करते रहे और अचानक बिछुड़ना पड़ा, छोड़ देना पड़ा। आत्मीयता की तलाश में भीतर के जंगलों और वीरान पठारों की यात्रा करता रहा हूँ। एक तरह से वह प्रवास अपने दर्द के साथ
दर्द के साथ घर में ही आ पहुंचा है। यानी जिस प्रदेश में हम रहते हैं, जिस परिवेश में, और वो परिवेश छूट जाता है तो उसका जो दर्द है, उसकी जो दर्द है वह घर तक भी आ जाता है हमारे साथ। अब इस निबंध की विषय वस्तु देखते हैं। लेखक विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है एक प्रमुख ललित निबंध है। यानी ये भी कौन सा है? ललित निबंध है। इस निबंध में लेखक ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों एवं व्यवहारों में अंतर, मध्यवर्गीय व्यक्ति की समस्या, माँ कौशल्या के मन की चिंता एवं मनुष्य जीवन की सार्थकता आदि विषयों पर अपना गंभीर चिंतन व्यक्त किया है। लेखक ने पौराणिक राम कथा के आधार पर आधुनिक काल की परिस्थितियों का चित्रण, यानी नई और पुरानी पीढ़ी का चित्रण किया है। मिश्र जी इस निबंध में आधुनिक चिंताओं के बरक्स भारतीय लोक संस्कृति की व्याख्या करते हैं। अभी इस निबंध के महत्वपूर्ण कथन क्या है वह देखते हैं। महीनों से मन में बेहद उदास है। यानी महीनों से मन क्या है? बेहद उदास है, यानी बहुत ज़्यादा उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर, खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी, जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उसी काम में हजार बाधाएं कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बढ़ती। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए यहाँ से। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती। मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। यानी यहाँ पर राम के भी बात की जाती है। मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था, जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत का शोर बड़ा मीठा लगता। हाँ, जब उसका दर्द नहीं छूता, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती। ये पूछा हुआ है परीक्षा में। पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। पढ़ाई लड़की और, यानी जो लेखक का जो लड़का और लड़का जो है कविता लिखता है, और लड़की जो है दिल्ली के कॉलेज में प्रोफेसर है, और लड़की का नाम कृष्णा है, याद रखिए। पढ़ाई लड़की और लड़की तो हर पढ़ाई होती है, यानी पढ़ाई लड़की तो हर लड़की पढ़ाई होती है। धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही, यानी लड़की है और लड़की अंततः पढ़ाई होती है। जिस प्रकार धोबी की गठरी जो है वह घाट पर खुले और आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में लड़की को गृहिणी बनना ही बनना है। घर आई कहीं कुछ हो न जाए, यानी घर आई लड़की हुई है और संगीत का कार्यक्रम देखने गए हैं तो वहाँ पढ़ाई लड़की है। घर आई कहीं कुछ न हो जाए, ये इस बात से डर रहे हैं, और लेखक के बच्चे लड़का और लड़की संगीत कार्यक्रम देखने गए हैं और उस पर वह विचार कर रहे हैं। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाए, यानी जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसको निर्वासन पहले से बंधा है। यानी जिसको ऐश्वर्य सौंपा गया है, जिसको ऐश आराम है, उसको निर्वासन जो है पहले से ही बंधा हुआ है उसके साथ। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती है। यानी जिस लोगों के साथ रहता हूँ वह किस प्रकार के हैं? मंगल नाना के, यानी सुख चैन के साथ रहने वाले हैं। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता है कि कहीं उठकर उन्हें भी दुख न लग जाए, यानी कहीं मेरा दुख उससे न लग जाए। पर मैं अशेष मंगलकांक्षाओं के पीछे से झांकता हूँ, दुर्निवार आशंकाकुल आँखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्सव फीका पड़ जाता है और बंधनवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औंधाई हुई
अधफूटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम तामझाम धुंधों की गांठों का अंबर दिखता है और मंगलवाद्य डेरा डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कार बंदरदार की ऊ सांस में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। लागती अवध भयावह भारी मानहु कालराती अंधियारी। ये पंक्ति किसके हैं? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में है, याद रखिए। लागती अवध भयावह भारी मानहु कालराती अंधियारी। उत्कर्ष की ओर उन्मुक्त समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की अंतर्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है, इसलिए सब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे। यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे। यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। यानी राम की जो उत्कर्ष है वह हर इसमें, हर मन में सुरक्षित रहे। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। यानी राम का निर्वासन ही सीता का निर्वासन है। राम को लौट कर राजा होते, यानी राम तो वनवास से लौट कर राजा होते हैं, पर रानी होते सीता राजा राम द्वार मने निर्वासित है। यानी वनवास से लौट कर राम जो है राजा होते हैं, लेकिन रानी होकर भी सीता जो है राज्य से निर्वासित हो जाती है, निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है, यानी राम के साथ कौन है? लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। राम का मुकुट इतना भी उठता है कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमन उठता है, सीता का सर्वस्व और प्रखर हो उठता है। ये मैं विश्लेषण वो सब कुछ हमने जब लाइन बाय लाइन पढ़ा है तब किया है। आप समय कम है तो हम सिर्फ इसका महत्वपूर्ण कथन पढ़ रहे हैं। अपने लड़के घर लौट आए, यानी अपने लड़के जो है घर लौट आए हैं, बारिश से नहीं, संगीत से भीगकर। यानी कौन से कार्यक्रम देखने गए थे? वो संगीत कार्यक्रम, और बारिश में नहीं संगीत में भीगकर आए। मेरी दादी नानी के गीतों के राम, यानी मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी वन में भीग रही, यानी जो भी मन की जो शंका है वो अभी भी भीग रही है। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए, तुम किसकी बुनावट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कहे रहे हो। मेरे राम और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मन चाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीज़ों में। यानी मन कितना बटा हुआ है, अनचाही चीज़ों में, मन चाही चीज़ों में, और मन अनचाही चीज़ों में मन कितना सोचता है, कितना बटा हुआ है। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमय कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है, घास के नीचे दबी हुई है। यानी जो आधुनिक कौशल्या की बात हो रही है, उस राह पर तुलसी और उसके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे। फूलझड़ियाँ दगेगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह ढाह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का शोर, शाम का शोर, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का शोर तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी। यहाँ पर जो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध के भी हमने महत्वपूर्ण कथन देख रहे हैं। इसके बाद है मजदूरी और प्रेम निबंध। मजदूरी और प्रेम निबंध यह अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है और यह निबंध 1912 में प्रकाशित है। मेरे मजदूरी और प्रेम
द्विवेदी युगीन निबंधकारों में यानी सरदार पूर्ण सिंह युगीन निबंधकार हैं, तो द्विवेदी युगीन निबंधकार हैं। द्विवेदी युगीन निबंधकारों में सरदार पूर्ण सिंह सर्वाधिक सशक्त निबंधकार माने जाते हैं, यानी सर्वाधिक सशक्त निबंधकार। द्विवेदी युग के सर्वाधिक सशक्त निबंधकार कौन है, तो वह है अध्यापक पूर्ण सिंह। उनके व्यक्तित्व व्यंजक ललित निबंध द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, यानी उनके व्यंजक ललित निबंध जो है द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अभी उनकी निबंध देखते हैं। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान उनके महत्वपूर्ण निबंध है। अध्यापक पूर्ण सिंह के महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं? आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, यह जो है महत्वपूर्ण निबंध है। अभी इसकी विषय वस्तु देखते हैं। इस निबंध में अध्यापक पूर्ण सिंह ने शारीरिक श्रम को सच्ची तपस्या बताते हुए किसान, गटेरिया, मजदूरी, माली इत्यादि श्रमिकों के सर्वश्रेष्ठ धार्मिक विभूति बताया है। निबंधकार की दृष्टि में दार्शनिकों, कवियों तथा कलाकारों की तुलना में मेहनतकश मजदूर श्रेष्ठ है, यानी जो भी दार्शनिक है, कवि है, उनकी तुलना में जो मेहनतकश है, मजदूर वर्ग है, वह क्या है, तो वह जो है सर्वश्रेष्ठ है। अभी इस मजदूरी और प्रेम निबंध संग्रह में कुल 8 उपशीर्षक है या 8 शीर्षक है। कौन से? पहला है हल चलाने वाले का जीवन, दूसरा है गटेरिया का जीवन, तीसरा है मजदूर की मजदूरी, चौथा है प्रेम मजदूरी, पांचवा है मजदूरी और कला, उसके बाद है मजदूरी और फकीरी, सातवां है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, और अंतिम है पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। इसका क्रम परीक्षा में पूछा जा सकता है। 8 उपशीर्षक है, लेकिन उसका क्रम पूछा जा सकता है। पहला है हल चलाने वाले का जीवन, दूसरा है गटेरिया का जीवन, तीसरा है मजदूर की मजदूरी, चौथा है प्रेम मजदूरी, पांचवा है मजदूरी और कला, छठवां है मजदूरी और फकीरी, सातवां है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, और आठवां है पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। ये याद रखिए। अब इसके हम प्रमुख उदाहरण देखते हैं। हल चलाने वाले का जीवन में क्या है? हल चलाने वाले का मतलब है किसान। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं, यानी स्वभाव से साधु कौन होते हैं? हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले, यानी किसान और जो भेड़ बकरी चराने वाले हैं वह स्वभाव से क्या होते? साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, यानी जो हल चलाने वाले हैं, किसान है, वह अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उसकी हवनशाला है, यानी हल चलाने वाले की हवनशाला क्या है? तो खेत है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दाने के रूप में निकलती हैं। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आता है, यानी जब कभी लेखक अनार के फूल और फल देखता है तो वो बाग का जो माली है उसका रुधिर लेखक को याद आता है। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई देता है, यानी लेखक को किसान कहाँ कहाँ आहुति देता हुआ दिखाई देता है? अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई देता है। खेत उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है, यानी किसान का ईश्वरीय प्रेम का केंद्र कौन सा क्या है? तो खेत है। यानी खेत किसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है? तो किसान या हल चलाने वाले का, याद रखिए। वृक्ष की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है, यानी जिस प्रकार वृक्ष का जीवन मौन जीवन है, उसी प्रकार किसान का या हल चलाने वाले का ही जीवन मौन है। नयनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है, यानी किसान किसकी भाषाओं में प्रार्थना करता है? नयनों की भाषाओं में। दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। यानी दया, वीरता, प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, यानी जिस प्रकार की दया, जिस प्रकार की वीरता, जिस प्रकार का प्रेम किसानों में देखने को मिलता है वह अन्य किसी में देखने को नहीं मिलता। गुरु नानक ने ठीक ही कहा है, यानी गुरु नानक ने ठीक कहा है। क्या कहा है? भोले भाव मिले रघुराई, भोले भाले किसानों को ईश्वर आपने खुले दीदार का दर्शन देता है, यानी अब ईश्वर आपने खुले दीदार का दर्शन किसको देता है? तो किसानों को।
और एक पंक्ति यानी ये पंक्ति किस निबंध में आई है? मजदूरी और प्रेम। कौन सा है? भोले भाव मिले रघुराई, रघुराई भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन कराता है या देता है। यह प्रकृति के जवान साधु है, यानी लेखक ने प्रकृति के जवान साधु किसको कहा है? तो किसानों को कहा है, हल चलाने वालों को कहा है, गठेरियों को नहीं। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपाल का दर्शन करता हूँ, मेरा सिर सो ही झुक जाता है। यानी बेमुकुट गोपाल किसको कहा है? याद रखिए, बेमुकुट गोपाल किसको कहा है? तो किसानों को कहा है बेमुकुट गोपाल, याद रखिए। उसके बाद है गठेरिये का जीवन। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। कौन? गठेरिया। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद है, और क्यों न सफ़ेद हो, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा। यानी गठेरिया किसका मालिक है? सफ़ेद भेड़ों का। परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान सिर सागर में लेटा है। यानी बर्फानी देशों में विष्णु के समान, यानी बेमुकुटधारी गोपाल। बेमुकुटधारी गोपाल किसको कहा है? किसानों को, हल चलाने वालों को। और दूसरा क्या है? बर्फानी देशों में विष्णु के समान किसको कहा है? तो गठेरियों को कहा है, याद रखिए। मकान इनका बेमकान है, यानी गठेरिया का मकान क्या है? बेमकान है। घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता है। यानी जो गठेरिया है, कोई उसका घर नहीं है, कोई उसका निश्चित पता नहीं है, बेमकान है, बेघर है, और ये लोग बेनाम और बेपता है। किसी के घर, ये इम्पोर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। किसी के घर कर मैं न घर बैठना इस दारे फानी में। यानी किसी के घर कर मैं न घर कर बैठना किसी दाने फानी में। ठिकाना बेठिकाना और मवा पर ला मका रखना। ये पंक्तियाँ याद रखिए, इसी निबंध में आई हुई है, पूछा जा सकता है। उसके बाद की पंक्ति है, हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। ये इम्पोर्टेंट है, शेर है, याद रखिए। हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। कितना अच्छा शेर है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो। यानी जो खुदा को देखना हो, यानी यदि ईश्वर को देखना है, खुदा को देखना है, तो मैं तुमको देखता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, यानी खुदा को देखना है तो मैं तुमको देखता हूँ, और जब मैं तुमको देखता हूँ तो खुदा को देखता हूँ। यानी तुम खुदा में हो, तुम ईश्वर में हो, तुम ही ईश्वर हो, कहने का मतलब है। ये याद रखिए, इसी पंक्ति में आए हुए ये पंक्तियाँ, इसी निबंध में मजदूरी और प्रेम। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छुपा हुआ है। पशुओं के अज्ञान में भी गंभीर ज्ञान छुपा हुआ है। इन दोनों के जीवन में अद्भुत आत्मा अनुभव भरा हुआ है। गठेरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है? यानी गठेरिये का जो परिवार है, उसके मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है? ये भी सभी निबंध हमने लाइन बाय लाइन, पंक्ति दर पंक्ति देखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। मजदूर की मजदूरी क्या है, वहाँ देखते हैं। मजदूरी का ऋण तो परस्पर ही प्रेम सेवा में चुकता होता है। यानी मजदूरी का सच्चा ऋण क्या है? परस्पर की प्रेम सेवा में चुकता होता है। अन्न धन देने से नहीं, यानी परस्पर प्रेम से मजदूरी का ऋण चुकता होता है, धन देने से नहीं। वे ते दोनों ही ईश्वर के हैं। यानी मजदूरी और अन्न धन किसके हैं? तो वहाँ ईश्वर के ही है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ करती है, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मुख प्रार्थनाएं सुनता है। यानी शब्दों से प्रार्थना हुआ करती है, और जो मुख प्रार्थनाएं होती है वही ईश्वर सुना करता है और तत्काल सुनता है। यानी जो मुख प्रार्थना होती है, वही मुख प्रार्थना ही ईश्वर जो है तत्काल सुनता है। आगे बढ़ते हैं। प्रेम मजदूरी, यानी प्रेम मजदूरी क्या है? ये मुझे तो मनुष्य के हाथ बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। यानी जो चीज़ें मनुष्य के हाथों से बनी है वो
मुझे तो मनुष्य के हाथ बने हुए कामों में, यानी जो जो काम मनुष्य के हाथ से बनते हैं, उसकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। यानी उस जो जो काम मनुष्य के हाथों से बनते हैं, मशीन से नहीं, उन कामों में मनुष्य के प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। यंत्रों की सहायता से बने फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। यानी जो यंत्रों के सहायता से बने जो फोटो होते हैं वो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ में चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। यानी जो हाथ से बने हुए चित्र और चित्र में उतना ही भेद है जितनी शमशानों में और बस्तियों में होती है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, लेखक कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उसमें उनके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। यानी जिस काम में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उस काम में हृदय का प्रेम, यानी मनुष्य के हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उनमें मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। यानी जिस काम में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उस काम में मनुष्य के पवित्र मनुष्य का प्रेम और मन की पवित्रता मिलती है और उसमें मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। याद रखिए, जब वह लेखक की पत्नी आटे को छलनी से छानती है, तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नज़र आती है। जब लेखक की पत्नी आटे को छलनी से छालती है, तब नीचे जो आटा आता है उसमें एक अद्भुत ज्योति की लो नज़र आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है, तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंदमयी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। उसके बाद है मजदूरी और कला। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। यानी मजदूरी और कला इस शीर्षक में क्या कहते हैं? सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मनुष्य पूजा ही ईश्वर पूजा है, यानी मनुष्य पूजा ही ईश्वर पूजा है। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। ये किस उपशीर्षक से अंतर्गत है? तो मजदूरी और कला है। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में न करेंगे। यानी आज से जो है अपने ईश्वर की तलाश हम किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गिरजा घर में, पोथी में नहीं करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यानी मनुष्य की जो अनमोल आत्मा है उसी में हम ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही कला है, यही धर्म है। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है, यानी सभी देशों के इतिहास कहते हैं, निकम्मे पादरियों, मौलियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन में अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार से प्रवर्तित हो जाता है। यानी जो भी साधु है, जो भी पादरी है, जो भी मौलवी है, वहाँ दान लेते हैं और उसका जो निकम में पादरी, मौलियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर, यानी जो दान दिया है उसी दान के इस पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप है। यानी जो पला हुआ ईश्वर है, चिंतन है, वह पाप है, आलस्य है, भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, यानी जिन देशों के जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल, यानी जिन देशों के लोग मजदूरी करते हैं और मजदूरी की धूल हाथ पर, मुंह पर नहीं पड़ पाती, मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल्य में कभी उन्नति नहीं कर पाती। यानी कहने का मतलब है कि जिस देश के लोग मजदूरी नहीं करते हैं और वहाँ देश जो है कला और कौशल्य में उन्नति नहीं कर सकते हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। ये किस निबंध का है? तो मजदूरी और प्रेम निबंध का है, याद रखिए। हमें लगेगा कि कविता क्या है। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति है। यानी जो पुराने ज़माने की कविता है केवल उसका नया पुनरावृत्ति है, बार बार वही, लेकिन कहने के शब्द अलग है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। यानी उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति है इस नकल में, यानी यह नकल करते हुए क्या है?
पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, यानी नया साहित्य किसके हृदय से निकलेगा? तो मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपने जीवन आनंद के साथ खेती की मेड़ों का, कपड़े के तागों का, जूते के टाँकों का और लकड़ी की रंगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए, पूछा जा सकता है, ये क्रम पूछा जा सकता है। इस निबंध में पिछली बार एक क्रम पूछा था, आगे है मैं बताऊंगा। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, यानी नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। और उसका क्रम क्या है? उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी, यानी मजदूरों के कंठ से नई कविता निकलेगी। कहाँ कहाँ से निकलेगी? यह देखो, खेत की मेड़ों का निकलेगी जो अपने जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़ों की तागों का, जूते की टाँकों का, लकड़ी की रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। चरखा कातने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे, यानी जो चरखा काटने वाली स्त्रियां हैं उनके जो गीत है वह गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी की ही यथार्थ पूजा होगी, यानी मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी, सच्ची पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, यानी कला रूपी जो धर्म है, जब मजदूरों की मजदूर की पूजा होगी, यथार्थ पूजा होगी, तभी कला रूपी धर्म की वृद्धि होगी, बढ़ेगा। अभी मजदूरी और फकीरी। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। यानी जीवन के जो नियम है वह नहीं पलटते, सदा एक से ही रहते हैं, यानी जो भी नियम जीवन के नियम है वह एक से ही रहते हैं। परंतु मजदूरी करने से, यानी मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने, यानी मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का परिणाम है, यानी मजदूरी मनुष्य के समष्टि रूप का परिणाम है। आमा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नगदी बयाना है जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने वास्ते दिए जाते हैं। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, यानी सच्ची मित्रता ही सेवा है। उसमें यह 100% अस्वीकार का दर्शन कभी अस्तित्ववाद का चेहरा लेकर आता है तो कभी नव्य मार्क्सवाद का क्लासिकल मार्क्सवाद से भिन्न, और ये दोनों मानसिक बौद्धिक स्तर पर मौसेरे भाई है। यानी मौसेरे भाई कौन है? अस्तित्ववाद का चेहरा लेकर आता है तो कभी मार्क्सवाद का अस्तित्व, मार्क्सवाद का क्लासिकल मार्क्सवाद से भिन्न, यानी मार्क्सवाद और क्लासिकल मार्क्सवाद दोनों मानसिक बौद्धिक स्तर पर मार्क्सवाद और क्लासिकल मार्क्सवाद क्या है? मौसेरे भाई है। मौसेरे भाई यानी मौसी का लड़का और हम, ये एक ही हास्य उन्मुख संस्कृति की संतानें हैं। योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं दी गई है। अभी योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं बताई गई है, कौन कौन सी है उसका क्रम भी पूछा जा सकता है। क्षिप्त, विक्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, विरुद्ध और आरूढ़, ये दोनों दर्शन विमूढ़ स्थिति के दोनों भिन्न संस्करण हैं, अंत दोनों ताज्य है। इतना गले में दर्द होता है पढ़ाते पढ़ाते। तो यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। याद रखिए, बार बार बोल रहे हैं, और आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और वीडियो पूरा देखते रहो, क्योंकि थोड़ा सा देखोगे तो आपको ही इसका परिणाम होगा कि परीक्षा में कुछ याद नहीं आएगा। और मैं वीडियो ऐसे बनाता हूँ, कोई काम करता है तो वह काम करते करते ही हमारे ये लेक्चर है सुन सकता है, हेडफोन लगाकर या बड़ा आवाज़ कर कर भी सुन सकता है काम करते करते ही। और एक दिन वह भी आ जाएगा जब कोई चिल्लाकर मेरे कानों में कहेगा 5 5 बज गए। कोई मेरे शीश पर घंटा बजा जाएगा, कोई मेरे हृदय में बोल जाएगा बहुत हुआ बहुत हुआ, होगा अब नहीं। यार हम ये दूसरे निबंध में आ गए शायद।
नहीं वही है, 1 मिनट, मुझे कुछ ये लग रहा है, कुछ पन्ना छूट गया शायद। 1 मिनट। हाँ, कुछ पन्ना एक हाथ छूट गया है स्कैन करने में। मजदूरी और फकीरी, सीधा उठ जाग मुसाफिर ही प्रारंभ हो रहा है, यानी एक पन्ना जो है छूट गया है। कोई बात नहीं है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। चलो, ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।